आज के मुख्य समाचार। नाहन में चैत्र नवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कंगना रनौत के बयान पर युवा कांग्रेस का विरोध। 2 दिन की राहत के बाद हिमाचल में बदलेगा मौसम। शहीदी दिवस पर रिज मैदान में रक्तदान शिविर आयोजित। शिमला में दुकान कब्जे को लेकर बड़ा विवाद। रिज मैदान पर सफाई कर्मचारियों को ड्रेस किट वितरित। एंटी टैक्स बढ़ोतरी पर विपक्ष हमलावर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक दुकान पर कब्जे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बन गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। घटना शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक महिला की दुकान पर कब्जे के आरोप को लेकर विवाद शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकान का ताला तोड़ते हुए अंदर रखा सामान बाहर निकाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। देवभूमि संघर्ष समिति की एक महिला सदस्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया कि उक्त दुकान पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। उनके अनुसार रात के समय कुछ लोग दुकान में आए। उन्होंने न केवल जबरन ताला लगाया, बल्कि दुकान मालिक महिला के साथ मारपीट करने का भी प्रयास किया है। आरोप है कि इस दौरान बुजुर्ग महिला का गला पकड़ने की कोशिश की गई और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया है। महिला सदस्य का यह भी दावा है कि यह दुकान वर्ष 1947 से संबंधित महिला के कब्जे में थी और लंबे समय से वह इसका संचालन कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के लोगों ने जबरन इस पर कब्जा किया है। वहीं पीड़ित महिला ने भावुक होकर बताया कि वह अपने पारिवारिक कारणों से बाहर गई हुई थी और लौटने पर उन्होंने पाया कि दुकान पर किसी अन्य ने ताला लगा दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने यह दुकान विधिवत रूप से खरीदी है। उनके अनुसार दुकान के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और यह सौदा पूरी तरह कानूनी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के दावों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। कैसे मार रहे हैं? किसने चलाया? दुकान की चाबी ये शिमला का सफेद से है। पता ही नहीं लगा कि कल मकान मालिक का हमारे जो यहाँ हेल्पर थे उनका फोन आया कि आपने ताला लगा दिया यहाँ पे। हमने कहा नहीं, हमने नहीं कहा, हमें नहीं पता। जब देखने आए तो यहाँ ताला लगा हुआ था। किसने लगाया हाथ? और कटर लेके मार रहे मैं थी नहीं उस टाइम यहाँ पे। अच्छा, नहीं थे? मैं थी। ये वाइफ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। इनके आदमी ने मेरे हस्बैंड के ऊपर ऐसे जो कटर हम लेके आए थे उसके ऊपर ऐसे कोई कोर्ट का मामला नहीं है। हमें कोई लेटर नहीं आया। हमें कोई आपके दुकान हमने वो कर दिया, कोई कुछ नहीं आया। जो मामला उठा रहे हैं शिमला में, जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी बदल रही है, ये बदल रही कौन आएगा? आप पीछे रहिए मैम, और ये देखो आप पीछे रहिए, आप पीछे रहिए। नो हेलो, एक मिनट, बैठो अंदर, बैठो। जमकर यहाँ पर और कटर लेके मारने को आए हुए बुजुर्ग को। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सहारनपुरी गुंडा नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं सहारनपुरी गुंडा नहीं चलेंगे।
तो देखिए यहाँ पर उनका सामान है। मैम कितने टाइम से यहाँ पर? 1945 से मेरे बुजुर्गों की वो है, मतलब ये अभी दो तीन दिन ही हुए दुकान बंद की हुई। भारतीय युवा कांग्रेस ने मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर ने बयान जारी कर कंगना रनौत की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सांसद को व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचते हुए मंडी लोकसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तरुण ठाकुर ने कहा कि सांसद को प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों जैसे आरडीजी ग्रांट और केंद्र से मिलने वाले अधिकारों पर खुलकर बात करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद इन मुद्दों से ध्यान हटाकर फिल्मी अंदाज में बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब उनसे गैस सिलेंडर और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है तो वे ठोस जवाब देने के बजाय केवल केंद्र सरकार के पक्ष में बयान देती है। इससे जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कंगना रनौत अपनी बयानबाजी पर नियंत्रण नहीं रखती है तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें काले झंडे दिखाते हुए पीछे हटने के लिए कहा जाएगा। तरुण ठाकुर ने यह भी कहा कि इससे पहले भी जब सांसद मंडी में दिशा की बैठक में शामिल होने आए थे तब उनके खिलाफ विरोध जताया गया था। युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को सही भाषा का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहास और राजनीतिक विषयों पर बिना जानकारी के बयान देना उचित नहीं है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे के और गरमाने की संभावना भी जताई जा रही है। नमस्कार, मैं तरुण ठाकुर, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी बड़ी बहन कंगना जी ने संसद में जो बयानबाजी हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर की, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि मैं बड़ी बहन कंगना जी को बताना चाहता हूं जिस शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं वो कलाकारी फिल्मों में शूट किए जाते हैं। आप हमारे नेता को टपोरी कह रहे हैं, आप हमारे नेता को कि आप महिलाओं को उनसे डर लगता है। लेकिन बड़ी बहन कंगना जी, आप कलाकारी संसद में ना करें, आप हिमाचल हित की बात करें, मंडी लोकसभा की बात करें, जिसके लिए चुनकर लोगों ने आपको उधर भेजा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है आप कोई ऐसा नशा करके आती हैं जो कि आपका, मुझे लगता है, संसद में जाके भी उतरता नहीं है। तो मेरी बड़ी बहन कंगना जी, जिस प्रकार से आपकी जो भाषा होती है उसके संयम रखे, उस पर लगाम रखे अपनी जुबान पर, क्योंकि लगातार आपकी हर एक बयानबाजी पर मंडी लोकसभा को शर्मसार होना पड़ता है, हिमाचल प्रदेश को शर्मसार होना पड़ता है, जो कि युवा कांग्रेस कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी बड़ी बहन कंगना जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप, अगर आपसे कोई सिलेंडर के बारे में पूछे कि देश में सिलेंडर की किल्लत आ रही है, तो आप मोदी का नाम वहां पर माला जपते जपते आपको पता ही नहीं लगता कि आप किस मुद्दे पे बात कर रही है और कौन से मुद्दे पे आपसे सवाल किए जा रहे हैं। आपसे अगर सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं कि हमारी मेरी तनख्वाह कम है, मुझे मेरे वर्कर को देने के लिए पैसे नहीं है। आपको एक जन सेवा के तौर पर मंडी लोकसभा से सांसद बना के भेजा है। कृपया करके आप मंडी और हिमाचल प्रदेश की यह बात संसद भवन में उठाएं और हिमाचल प्रदेश और मंडी लोकसभा को शर्मसार करने की आप बात ना करें। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अन्यथा युवा कांग्रेस, आपको मंडी लोकसभा आने से ऐसा दिन नहीं होगा। जब आप मंडी लोकसभा आएगी तो आपको काले झंडे भी उसी दौरान बताए जाएंगे और आपके गो बैक के नारे लगाने से हम कोई एतराज नहीं करेंगे। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस, जय हिमाचल। 2 दिनों की राहत के बाद
एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाएं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मार्च तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस बीच मौसम साफ रहने के दौरान पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिली। खिली धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक 4x4 वाहनों के माध्यम से पहुंचे। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति में दिन भर धूप खिली रही। हालांकि शिमला में दोपहर बाद हल्के बादल छा गए। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंडक महसूस की गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 23 मार्च से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। यह क्रम 28 मार्च तक ऊंचाई वाले इलाकों में जारी रह सकता है। हालांकि 24 और 25 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम के फिर से शुष्क रहने की संभावना भी जताई गई है। इसके बाद 26 मार्च को पूरे राज्य में व्यापक बारिश होने के आसार है। वहीं 27 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के साथ हल्की बर्फबारी की संभावना है। 28 मार्च को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। तापमान की बात करें तो रविवार को शिमला में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुंदरनगर में 27.3, ऊना में 30.2, केलांग में 5.2, सोलन में 24, कुफरी में 11.6 और कसौली में 19.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों, खासकर पर्यटकों, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है तथा प्रशासन ने भी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। चैत्र नवरात्रि के 7 नाहन स्थित ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। नवरात्रों में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर परिसर पहुंचने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बन गया। जैसे ही सुबह का आगाज हुआ, मंदिर के प्रमुख द्वारों पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशों से पहुंचे भक्तों ने भी माँ के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर ने व्यवस्थाओं को और भी मजबूत किया ताकि दर्शन करने आए लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। नवरात्र के पावन अवसर पर कालीस्थान मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को एक भव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव हो रहा है। दिन के समय जहाँ फूलों की सजावट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं रात के समय रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता पूरा मंदिर परिसर और भी मनमोहक दिखाई देता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इस सजावट को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ भीड़ प्रबंधन के लिए भी बैरिकेडिंग और अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। नवरात्रों में मंदिर में उमड़ी भीड़ यह दर्शाती है कि लोगों की आस्था और विश्वास अटूट है। भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ माँ के दरबार में पहुंचकर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर नाहन का ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर नवरात्रों में पूरी तरह भक्ति में रंग से रंगा नजर आ रहा है। भव्य सजावट, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजते जयकारों के बीच यह धार्मिक आयोजन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने उन्हें सफाई ड्रेस वितरित की। इस अवसर पर महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला को साफ और स्वच्छ बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी रहती है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों में युवाओं के साथ मिलकर शहर के विभिन्न इलाकों और पहाड़ियों में सफाई अभियान चलाया गया था, जिससे स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शिमला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसीलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होना जरूरी है। नगर निगम द्वारा किट वितरण के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वच्छता का संदेश प्रस्तावित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान में जुड़ सके। महापौर ने यह भी बताया कि सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए नियम भी लागू किए गए हैं। कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है, जिससे उन्हें काम के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। कार्यक्रम के दौरान उप महापौर उमा कौशल ने भी सफाई कर्मचारियों की योगदान की सराहना की। हर आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ हम लागू कर रहे हैं और आपको भी इसके साथ जुड़ना है। और आपको, क्योंकि आप की ही ड्यूटी नहीं है, सब शहरवासी की ड्यूटी है। हम जब सब कुछ सुविधा आपको घर तक दे रहे हैं हर आदमी को, गार्बेज कलेक्टर हमारा सवेरे 5 से 6 बजे 150-200 घर करता है बेचारा, सारा विपरीत परिस्थितियों में काम करके वो करके आता है। तो अगर उसके मुंह के सामने कोई फेंक दे या कर दे तो वो एक अच्छी बात थोड़ी है। तो शहरवासी का भी कर्तव्य है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमारा जो कर्मचारी, हमारा जो सफाई मित्र रहता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। हमारे कूड़े वाले तो हम डालते हैं अपने घर से, वो तो हमारा उस काम को वो करते, इसलिए सबसे प्यारा मित्र हमारा, उसको मान सम्मान और उसकी रिस्पेक्ट करना उसका हक है, उसका राइट है। तो एक आपके माध्यम से मैं एक चीज़ को पूरे शहर में हमारे जाना, जैसे हमारे शहर स्मोकिंग फ्री सिटी है, शिमला को अब स्मोकिंग फ्री है, आपको ये ओपनली स्मोकिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एक हमारी एक पहल होती है, पॉलीथीन फ्री है, पॉलीथीन हमारा आप नहीं कर सकते, हम कैरी बैग नहीं ले जा सकते, वो भी तो हमने किया है। तो वैसे ही इस काम में सूखा गीला कचरा जिस तरह से हम इस काम को करने जा रहे हैं, तो ये एक सबकी जिम्मेवारी है। हमारा प्लांट बनने, पहले हमने रैली निकाली चिट्टी के अगेंस्ट, संजौली से लेकर नवबार तक। उसके बाद 200 बच्चे थे हमारे, 50 आदमी हमारे कर्मचारी थे, गाड़ियां हमारी लगी हुई थी, पूरे पहाड़ हमने साफ किए। जो एक मैसेज ये था कि इतने लोगों के बीच बच्चे जब आए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया में इन चीज़ों को डाला कि इस पहाड़ियों को, उनकी सुंदरता को बनाए रखो, साफ सुथरा रखो। तो एक सबके जब कंबाइंड प्रयास होता है तो उसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मैंने पाया और महसूस भी किया। और लोगों से भी मैंने निवेदन किया कि अपनी सोशल आईडीज़ पे आप उसको ज़रूर इसको सर्कुलेट करो कि सफाई सबका एक कलेक्टिव वर्क है। हम अपने घरों को तो साफ कर लेते हैं, क्या बाहर 5-10 मीटर बाहर नहीं लगा सकते, वो भी तो कर सकते हैं। तो वो एक, जब भी हमारा सुबह सफाई मित्र गार्बेज कलेक्टर आता है तो उसको एक रिस्पेक्टफुल वे में उसका हाथ जोड़ के उसके नमस्ते होनी चाहिए, उसका थैंक्स करना चाहिए, आप धन्यवाद। तो 2 शब्द बोल दोगे तो क्या होगा, उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। सिर्फ यही चाहते हैं आप। तो एक अलग पहल है, अलग कोशिश कर रहे हैं और हम सभी का सहयोग भी इसमें मिल रहा है। मुझे बहुत सारी NGOs इसमें साथ हमारे जुड़ रही है और अलग अलग जगह पे हम जितने भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं प्लान किया, अगर आपके पास ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे तो आप भी इसको, जो हमारे शिमला के हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, वैसे हम वहाँ कैमरे भी लगाने जा रहे हैं कि वो कहीं पर भी ऐसे जगह साफ करके उसके बाद हम साइन बोर्ड वहाँ लगाएंगे कि यहाँ पर ना फेंका जाए, जो फेंका जाएगा उसको हम एक्सपोज करेंगे बाय नेम, सोशल मीडिया में भी, अखबारों में भी कि इस आदमी ने यहाँ कूड़ा डाला है। क्योंकि ये हमारे सबकी जिम्मेवारी है। तो सफाई जब हम घर में कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं, तो बाहर भी क्यों नहीं कर सकते। सारा ये आज आपको ये इन्होंने एक जेस्चर के तौर पे आपके साथ काम कर रहे हैं और अभी भी आगे भी अब हमारा कृष्णनगर और लोअर बाजार का जितने भी वर्कर्स आए हैं सबको एक आपको मान सम्मान के लिए, और जो जैसा विशेष साहब ने कहा कि मेरे पास कई चीज़ें, जैसे हम चेंजिंग रूम बनाएंगे, चेंजिंग रूम हमारे 12-13 जगह बन गए हैं। उसके साथ
उसको रखने के लिए RO है, पानी पीने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हम उसमें भी करने जा रहे हैं। उसका काम भी हमारा कई जगह चल रहा है और आगे उसको तेज़ी भी ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आने वाले दिनों में दिखेंगी। हम साइक्लिंग ट्रैक पे हम काम करने हैं, डिकंजेशन ऑफ ट्रैफिक को लेकर के, इन्वायरमेंट को बेटर। हमारा बजट इस बार इन्वायरमेंट पे फोकस था, क्योंकि हम एक ऐसा काम करें कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर इसकी खूबसूरती नेचुरल ब्यूटी पे है। पर्यटक यहाँ लाखों का फुटफॉल हमारे आता है, आप उसको भी मेंटेन करते हैं हम। एक तो रोज़ की पब्लिक और वो होता आते हैं, लेकिन गर्मियों में और सर्दियों में हमारे यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल होता है। अभी हो उसको लगा देना, कहीं जहाँ लगाना चाहते हो 6-7 जगह जहाँ लग सकते हैं अच्छी जगह लगाओ। और आपको प्लान के डिसीजन को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े और ये अच्छा प्रयास है, और अगर हम हमारा आगे भी करते रहेंगे। अगर ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम दोनों वार्डों को लिया हमने, और इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे प्लान एसोसिएशन है नेस्ले की, जो 2 पायलट प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मचारियों को, मित्रों को हम एक जेस्चर के तौर पर उनको किट दी जा रही है सफाई की, ग्लव्स के साथ साथ उनको लोअर और दूसरी चीज़ें जो ग्लव, फर्स्ट एड बॉक्स की सब चीज़ें इसमें देने का प्रयास करें। इसके पीछे मकसद ये है कि हमारा जो सफाई कर्मचारी है उसका एक मनोबल भी बढ़ाना, और साथ के साथ जो आम पब्लिक को अवेयरनेस भी करवानी है कि सूखा कचरा और गीला कचरा कैसे आपने अलग अलग डालना है, अलग, ताकि हमारी जो सफाई है अच्छी बनी रहे। और साथ के साथ इसमें जो हमारे शिमला के आसपास की पहाड़ियाँ हैं उसको भी हम साफ़ सुथरा रखें, उसको भी अवेयरनेस हम करना चाह रहे हैं। अब किसी को भी, आप कोई भी पहाड़ी पे कूड़ा कचरा डालेगा तो उसको एक जुर्माना का तो हमने पहले से रखा है, लेकिन उसका नाम एक्सपोज करना होना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर सफाई ना केवल नगर निगम का काम है, नगर निगम का तो कार्य तो है ही है, लेकिन हर शहरी का उसका दायित्व भी है। शिमला में एक पर्यटन नगरी शिमला, बाहर से भी टूरिस्ट आता है, उनके लिए भी हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। जितने हमारे सफाई मित्र काम कर रहे हैं उनको हम इधर उधर कूड़ा ना डालें, इसके लिए हम एक प्रयास करते हैं। हम उसको पिछले 2 दिन पहले हमने एक रैली भी निकाली, जिसमें चिट्टे के अगेंस्ट रैली भी थी। उसके बाद हमने सारी पहाड़ियाँ लगभग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों के, सामाजिक संस्थाओं के यंगस्टर, लड़के लड़कियाँ, बहुत सारे बच्चे इसमें आए थे, जिसमें पूरी पहाड़ी ने नवभार की, संजौली की, छोटा शिमला की, सब पहाड़ को साफ किया। और साथ में सोशल मीडिया में इस चीज़ को डाला कि आपको शिमला को स्वच्छ और सुंदर रखना है। जो भी पहाड़ी पे कूड़ा करकट डालेगा उसको जुर्माना भी होगा, और उसको एक शहरी का एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम रियलाइज़ कराना चाहते हैं सबको, कि आपको इस शहर को सुंदर और साफ। इसी के पीछे आज ये प्लान एसोसिएशन है, उनके द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 2 वार्ड्स को हमने कृष्णा नगर और लोअर बाजार को एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया। शहीदी दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रेड क्रॉस द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। शिविर के सफल आयोजन में कमला नेहरू अस्पताल KNH के डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। अस्पताल की टीम ने पूरे आयोजन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाला और रक्तदाताओं की जाँच व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। इस दौरान KNH ब्लड सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर कंचन सिंह ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जब विभिन्न आपात स्थितियों और तनावपूर्ण माहौल के कारण रक्त की आवश्यकता बढ़ जाती है, ऐसे में रक्तदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। डॉक्टर कंचन सिंह ने यह भी कहा कि रक्तदान केवल जरूरतमंदों के लिए ही नहीं, बल्कि दान करने वाले व्यक्ति के लिए भी लाभकारी होता है। रक्तदान के दौरान दाताओं के स्वास्थ्य से जुड़े कई आवश्यक प्रशिक्षण भी किए जाते हैं, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी मिलती है। शिविर में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखने को मिली, जो समाज के प्रति उनकी जागरूकता और जिम्मेदारी को दर्शाती है। मैं डॉक्टर कंचन सिंह, इंचार्ज ब्लड सेंटर, कमला नेहरू स्टेट हॉस्पिटल शिमला, और आज यहाँ पे शहीदी दिवस के अवसर पर हमने रिज मैदान पर इन शेल्टर में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, और ये रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित है, और स्पेशली टू मार्क द ओकेजन ऑफ शहीदी दिवस।
तो काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और कुछ फर्स्ट टाइम डोनर हैं, कुछ रेगुलर डोनर हैं। ज़्यादातर युवा पीढ़ी के ही डोनर्स आ रहे हैं इसके अंदर और कुछ इसमें सीनियर लोग भी आ रहे हैं जो कि शहीदी दिवस पर विशेषकर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 50+ डोनर हो जाए आज के कैंप में ताकि सभी पेशेंट्स को ब्लड मिल सके। लगभग 10-12 लोग डोनेट कर चुके हैं। नहीं, वो अपनी खुशी से उत्सुक हैं ब्लड देने के लिए और वो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अपनी खुशी से आ रहे हैं एंड वो जानना भी चाहते हैं कुछ चीज़ें कि वेदर दे आर फिट टू डोनेट, कुछ और जानकारियाँ भी वो चाहते हैं ब्लड के बारे में जानना, तो हम उनको गाइड भी कर रहे हैं इसके बारे में। हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितने लोग भी फिट डोनर्स हैं और यंग डोनर्स हैं वो बिल्कुल ब्लड डोनेशन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्लड डोनेट करते हैं तो हम महज थोड़ा सा ही ब्लड लेते हैं 350 ml के अराउंड, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उनका जो ब्लड हम देते हैं वो 5 बीमारियों के लिए भी चेक होता है, प्लस उनको ये अपनी क्षमता के बारे में भी पता चलता है कि हाँ वो ब्लड दे सकते हैं और देने के बाद उनके अंदर एक बहुत ही सुखद अनुभूति का उनको एहसास होता है कि दे आर डोनेटिंग ब्लड फॉर समबडीज़ लाइफ लाइन, दे आर एडिंग समबडीज़ लाइफ लाइन। खासकर पेशेंट्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में और उनको उनकी दुआ भी मिलती है, प्लस एक विशेष बात का उनको एहसास होता है आज के युग में, आज के समय में शहीदी दिवस पे ब्लड डोनेट करना इज़ मोर रेलिवेंट, क्योंकि उससे आप किसी की जान मैम, मैं हेमंत कुमार जोगटा, मैं सेक्रेटरी रेड क्रॉस डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। तो हम लोग हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। ये मार्टर डे पे हम लोग करते हैं 23 मार्च को, तो इस बार भी किया जा रहा है। ये जो ब्लड यहाँ इकट्ठा होगा ये KNH के ब्लड बैंक में जाएगा और वहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। 30 यूनिट लेके चले हम कि 30 यूनिट हम इकट्ठा कर पाएँ आज। यही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा कर पाएँ आज के दिन और ये ज़रूरतमंदों को मिल पाए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी कोई रिप्लेसमेंट है नहीं है, तो ये आर्टिफिशियली तो क्रिएट हो नहीं पाता है। इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ इकट्ठा करके ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचा सकें। जैसा कि मैंने कहा कि ब्लड की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये तो तभी किसी को ब्लड मिल पाएगा जब कोई ब्लड डोनेट करेगा। और ये भी बताना चाहूँगा लोगों को कि ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी वगैरह नहीं आती, बल्कि रिप्लेसमेंट हो ब्लड की तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें, यही कहना चाहूँगा। इसी के लिए ओपन है, हल्का सा जो उनकी हिस्ट्री है वो डॉक्टर्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो उस हिसाब से ले लेते हैं। युवा लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं, अभी टूरिस्ट थोड़ा कम देखने को मिले हैं जो वॉलंटियर आए हैं हमारे पास। लास्ट ईयर हमारे पास टूरिस्ट लोग काफ़ी थे, तो इस बार देखते हैं। अभी तो चला है, शाम तक कितना कर पाते हैं। प्रदेश में एंटी टैक्स को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। विपक्षी विधायकों ने एंटी टैक्स में की गई बढ़ोतरी को आम जनता और व्यापारी वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से न केवल व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होगी, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों पर महंगाई के रूप में भी पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्स वृद्धि का प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर भी पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं के जेब पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह फैसला आम आदमी की रसोई तक महंगाई पहुंचाने का कारण बन सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अंतर्राज्यीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे पड़ोसी राज्य इस कदम के जवाब में हिमाचल की गाड़ियों पर अतिरिक्त कर लगा सकते हैं, जिससे व्यापारी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और राज्य का अंतर्राज्यीय व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वो इस निर्णय पर पुनः विचार करे और जनहित में एंटी टैक्स वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस ले। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस बार एंट्री टैक्स में बेतहाशा वृद्धि करके
जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है, और जिसके कारण न केवल हिमाचल वासियों को परेशानी होगी बल्कि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो वृद्धि एंटी टैक्स में की गई है वो जो अन्य प्रदेशों से गाड़ियां आती हैं उन सब पर जो है अब 70 रुपये की बजाय 170 रुपये लिए जाएंगे, और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों में भी 200 से 250% तक की वृद्धि जो है कई जगह की गई है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ेगी और आम जनता पर बोझ लेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका शुरू से विरोध किया है। हमने निचले स्तर पर भी प्रदर्शन किए हैं, यहाँ विधानसभा के परिसर में भी प्रदर्शन करके इसका विरोध किया है। विधानसभा के अंदर भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसका विरोध दर्ज किया है, और हमारी मांग है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस वृद्धि को वापस ले। पंजाब सरकार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर टैक्स वापस ले, और हिमाचल की कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स की शुरुआत होगी। बिल्कुल, जैसे पंजाब के वित्त मंत्री जी ने पंजाब की विधानसभा में टोल टैक्स लगाने की बात की है, अगर पंजाब भी टोल टैक्स लगाता है तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को बहुत दिक्कतें आने वाली है। कई जगह पहले से ही दो बैरियर है, NHAI का बैरियर है, हिमाचल सरकार का एंटी टैक्स का बैरियर है, और पंजाब भी बैरियर लगाएगा। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग जाते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमने शुरू से इसका विरोध किया है। ठीक है सर। मैं पहले ही कहता हूं कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो स्थिति यही बनती है, और ये घटना एक नहीं अनेकों घटना, सुबह फैसले लिए गए, शाम को बदल दिए गए, शाम को फैसले लिए, सुबह बदलने पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपरिपक्व फैसले जब लिए जाते हैं तो स्थिति ऐसी बनती है। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल के लोगों को भी दूसरे राज्यों से होकर के आना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उनको असुविधा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया। अगर ऐसा फैसला पुनः विचार करने की दृष्टि से न बात कही है तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं विपक्ष का मत जो है वो सार्थक साबित हुआ है, सही साबित हुआ है। हमने स्टैंड लिया था, हमने कहा कि ये उचित नहीं है, इससे नुकसान प्रदेश को ज्यादा होगा, आय प्रदेश को कम होगी, ये मैंने कहा था। प्रक्रिया हो गई है, उसको निरस्त किया जा सकता है और मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि जग अंसाई फैसले के कारण जब बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो उसमें हो ही रही है, अभी भी हो रही है। 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी यही हो रहा है।